हाय दोस्तों। तो आज हम चलते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में एक एक पॉइंट को, एक एक टर्म को बारी बारी से समझेंगे कि जैसे कि एरे क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ सब मैं देखूंगा इस चैप्टर में। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स जो है एक सेट है किसका, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या है? सेट है। ठीक है, वो रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, वो अरेंज किया गया, कैसे अरेंज किया गया है? एक एरे के फॉर्म में। एरे क्या होता है? एरे जो होता है एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ आइटम और एलिमेंट्स होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्या है? एलिमेंट्स है। और ये एरे इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये लोकेशन इंडिकेट करता है कि किस लोकेशन पे है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एरे के बारे में कि एरे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। फिर दूसरा पॉइंट है कि इट इज इनक्लोज इन ब्रैकेट्स ऑफ द टाइप, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में भी मैं लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये दो पैरेलल लाइन भी है। ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, पैरेंथेसिस हो गया। देखो ये क्या हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे? कैपिटल लेटर, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स है, उसके कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स अल्फ़ाबेटिकल, कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है? या तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या तो पैरेंथेसिस, ऐसे समझ लो कि ये बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका यूज अभी तक नहीं करते हम लोग। ठीक है, और थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल्स लाइंस। देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं या रोज वेक्टर्स बोलते हैं। रोज वेक्टर्स और रोज कॉलम्स। वर्टिकल्स लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं या कॉलम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिफ्थ लाइन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट्स इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मीन्स इसमें जो सिंबल और नंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी को कंस्टिट्यूट्स बोलते हैं। और केमिस्ट्री में आप जाओगे तो पढ़ोगे इसको, कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूट्स एलिमेंट्स है। क्या है? कंस्टिट्यूट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, फिर 6 में पढ़ते हैं कि द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या कहलाता है? ऑर्डर। द साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऑर्डर। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स मैं लूँगा, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिया ए इक्वल टू समथिंग, ये है 3/3, तो ये ऑर्डर कहला गया। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बोलते हैं? 3/3 इंटू नहीं बोलते या क्रॉस नहीं बोलते, 3/3। तो ये समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज रेफर्ड टू एज इट्स ऑर्डर और डायमेंशन। समझ में आ गया कि रोज और कॉलम्स क्या कहलाता है? इसका ऑर्डर कहलाता है। ये रो कहलाता है, ये
कॉलम कहलाता है। ठीक है, अभी हम बारी बारी से सबको देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then the order of the matrix is said to be m by n। अभी मैंने बताया कि अभी जो ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बाई n के रूप में इसको कैसे पढ़ते हैं, m बाई n। देखो डिनोटेड बाय m बाई n, m क्रॉस n इसको नहीं बोल रहा है, m बाई n क्या बोलता है, या मैं लिख भी दिया हूँ टू बी रीड एज m बाई n, टू बी रीड एज m बाई n, m क्रॉस n नहीं बोलना है। ठीक है, फिर 8 पॉइंट नंबर में क्या दिया है, सो देखो 8 पॉइंट नंबर में दिया है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नीड नॉट बी इक्वल। यस, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे देखो 3 इक्वल टू नॉट 2, ठीक है, m इक्वल टू नॉट n, इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि यह कॉलम और ये जो कॉलम है और रो है इक्वल होगा। ठीक है, ये जो रो और कॉलम जो है इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है। यही है ये नंबर 8 नंबर। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 9 में है व्हेन अ मैट्रिक्स हैज n रोज एंड n कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, देखो अगर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ n रोज एंड n कॉलम, मान लो कि यहाँ पे m रोज है इक्वल टू n रोज हो गया। ठीक है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, n इक्वल टू n ले लिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये लिख लो, याद हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये पॉइंट्स हमने मैं डिस्कस किया हूँ उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स इक्वल टू, अभी मैंने बोला कि इसको डिनोट करते हैं कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं और पैरेंथेसिस में, या इसको बोल सकते हो बड़े ब्रैकेट, इसको छोटे ब्रैकेट। ऐसे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओ सॉरी, यहाँ देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो इसको बड़े ब्रैकेट, इसको छोटे ब्रैकेट कहते हैं। इसके फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट हुआ, जैसे कि इसमें A11, A12, A13, ये जितने भी टर्म हैं इसमें, ये टर्म क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एलिमेंट। अभी मैंने बताया कि इसमें जो सिंबल सब होता है, कैरेक्टर होता है, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अगर मैंने बोल दिया कि एलिमेंट ऑफ 21 कहाँ पर है, तो एलिमेंट ऑफ 21 दिस वन, ठीक है, एलिमेंट हो गया। और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रो से, किसको, रोज से, और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कॉलम से, किससे, कॉलम से, कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, एक रोज है, ये क्या है, एक रोज है, ये क्या है, रोज है, ये रोज, और कॉलम क्या है, कॉलम ये हुआ, इस तरह से ये कॉलम हुआ। ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाता है, रोज कहलाता है, और वर्टिकल लाइंस जो होता है कॉलम्स होता है। क्या होता है, कॉलम्स होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, चलो एक मैट्रिक्स ले लिया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6 7। अभी मैंने बोला या तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो हुआ एलिमेंट्स जो हुआ, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, तो 6 हुए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 6 हुए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखूंगा,
टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो m क्रॉस n, यहाँ पे m क्रॉस n बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 3/2 का है, क्या है 3/2 ऑर्डर का है। ये ऑर्डर क्या, यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि mn, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया 6 हुआ। कैसे हुआ, तो 3 × 2 = 6। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना बाई कितना है, तो ऑर्डर 3/2 है। ऑर्डर क्या है 3/2 है। फिर इसमें बोलूँगा कि रोज कौन कौन, रोज में कौन से एलिमेंट आते हैं और कॉलम्स में कैसे, तो 2 3 अगर ऐसे डिनोट करेंगे तो ये कॉलम हो गया, ऐसे डिनोट करेंगे तो सॉरी रोज हो गया, ये ऐसे डिनोट करेंगे तो कॉलम हो गया। ठीक है, अब मैं एलिमेंट को, जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि अभी मैंने बताया कि A11, ठीक है, A11 क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। A12 क्या होगा, देखो फर्स्ट जो इंडेसेज है उसको बोलते हैं रो और सेकेंड को बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट रो होता है देन कॉलम होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 एलिमेंट हो गया। अगर इसमें पूछूंगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 4 हो गया। ठीक है, इसमें लिखूंगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 हो गया। ऐसे करके समझना है। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। इसी तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स समझ में आ गया। और मैं यहाँ पे क्या, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। और लेटर चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, उसका रूल क्या है, वो सब आगे देखते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर m का वैल्यू अगर पूछेगा कि रो कितना है तो 3 है। यहाँ पे रो कितना है 3, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, सॉरी 2/3 क्या होगा 2/3 2/3 होगा, क्या होगा 2/3। देखो रो 2 है और कॉलम 3 है, 2/3, तो यहाँ पे रो जो हो गया m को इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। और कॉलम क्या हो गया, कॉलम n को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो 3 हो गया, तो m क्रॉस n। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से समझ में आ गया यहाँ तक, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। और एरे के बारे में अभी बताया था कि कलेक्शन ऑफ क्या होता है, एलिमेंट्स, और एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स अरेंज्ड एट डिफरेंट लोकेशन। देखो एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ समझना है मैट्रिक्स में, जैसे रेक्टेंगुलर का अर्थ क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ आइदर ये स्क्वायर होगा और ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, आइदर ये स्क्वायर होगा और स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो ये तो स्क्वायर हो गया n क्रॉस n और ये m क्रॉस n। ठीक है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है।